हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट कम इन मोड ऑफ लर्निंग। सीखने की स्थिति में, पढ़ाई की स्थिति में आप आ जाओ, क्योंकि छुट्टियां आपने बहुत मनाई, आगे छुट्टियां मनाते रहें, कोई मतलब नहीं है। हमारे जो काम में आने वाली है छुट्टियां काम में नहीं आएगी। स्टडीज़, पढ़ाई, अध्ययन आप जो करेंगे, सीखेंगे ऑनलाइन क्लासेस से, वो काम में आने वाली चीज़ें हैं। तो अब देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, 9th, 10th, 11th, 12th और जो भी ग्रामर सीखना चाह रहे हैं वो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएं। आपको टारगेट 100 इस चैनल पर बहुत अच्छी चीज़ें और एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट चीज़ें मिलने वाली है। 10th क्लास को मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में, पहले वाले सिलेबस मैंने उनको बताया था, उसमें मैंने उनको जो है 5 टाइप्स बताए थे, 5 पार्ट्स ऑफ सिलेबस मैंने उनको बताए, और उसमें मैंने उनको टोटली सिलेबस बता दिया। तो टोटली सिलेबस जब बताया तो मेरे बच्चों ने कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछा कि सर जो है इसमें किस तरह से हम पढ़ें, और जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बात कर रहा है कि भाई सिलेबस को रिड्यूस किया जाएगा तो कहाँ तक क्या पढ़ा जाए। उनके लिए मेरा रिप्लाई है कि आप जो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ वो एग्जैक्ट उसको रिड्यूस नहीं किया जाएगा, उसको कम नहीं किया जाएगा, उसको आप रेगुलरली उसको पढ़ें। दूसरा, स्पेशली मैं लेने जा रहा हूँ क्लास फॉर 10th क्लास के लिए। 9th में भी ये चीज़ें काम में आने वाली है, 10th में आने वाली है, 11th में आने वाली है, और भी जो पढ़ते हैं उनके लिए ग्रामर तो काम में आने वाली है, तो स्पेशली फॉर 10th क्लास। दूसरा, डोंट ट्रैप एनी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। किसी तरह के एडवर्टाइजमेंट में नहीं आए हैं कि आप 5 दिन में सारे 10 सीखिए, 4 दिन में, 7 दिन में सभी 10 सीख लीजिए। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? ये कैसे संभव है? कोई ये कह सकता है कि 7 दिन मेरे यहाँ मैं दौड़ना सिखाता हूँ, 7 दिन में दौड़िए और फिर आप नेशनल रेस जीत लीजिए। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? ये तो संभव ही नहीं है। तो रेगुलरली स्टेप बाय स्टेप आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब ये चीज़ें आएगी। कोई भी, किसी भी, नॉट इन ग्रामर, इन इंग्लिश, नॉट इन हिंदी, नॉट इन मैथ्स, किसी भी एक टॉपिक में, कोई एक चीज़ में, एक सब्जेक्ट में कुछ दिनों में आप कुछ नहीं सीख सकते। आपको बहुत लंबी मेहनत लगती है और स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो अब उन विज्ञापनों में ना आके डायरेक्ट जो है आप स्टेप बाय स्टेप जो पढ़ाई चलती है उस पर आए, और स्पेशली फॉर 10th क्लास टेक ए पेन और ए नोटबुक, प्रिपेयर हो जाए पढ़ने के लिए और नोट करने के लिए भी। देखिए अब 10th क्लास इंग्लिश में अपन लेने जा रहे हैं ये ग्रामर। इट इज़ ग्रामर नॉट ग्रामर। बहुत सारे ग्रामेरियन, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं ग्रामर। व्हाट इज मीन बाय ग्रामर? गो टू होम? नो, इट इज़ ग्रामर। इसको ग्रामर बोलते हैं। ग्रामर रे बिल्कुल कम होता है। सर ये कैसे हो सकता है? हमने तो ग्रामर ही सुना है, ग्रामर। नो, कैसे होता है? ऑल द प्रोनाउंसिएशन डिपेंड ऑन फोनेटिक्स। सारे जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं फोनेटिक्स पर डिपेंड होते हैं, और इसका फोनेटिक्स जो बनता है वो बनता है ग्रामर। इस तरह से बनता है। आर बिल्कुल साइलेंट और कम बोला जाता है। आर के आगे अगर कोई वावल हो तो आर बोलेंगे, नहीं तो ग्रामर। इस तरह से इसको बोलेंगे। पहला पार्ट अपन ग्रामर ले रहे हैं। अब कोई बच्चे ये सोचेंगे सर गोल्डन रेज बुक्स और दूसरे पार्ट की, तो जैसे ग्रामर 15 मार्क्स की बताई हुई है 10th के अंदर, सर इससे ज़्यादा नंबरिंग वाले, मार्क्स वाले भी टॉपिक्स हैं, उनको आप क्यों नहीं पढ़ा रहे पहले? तो उनके लिए देखिए, इफ़ यू लर्न टोटली ग्रामर बाई हार्ट, आपने ग्रामर अच्छी तरह से सीख ली तो आपको रीडिंग करने में वो समझ में आएगा, राइटिंग करने में आप मिस्टेक नहीं करेंगे, ग्रामर में आप कंप्लीट नंबर लाएंगे, और भी जो पढ़ने के लिए और लिखने के लिए जो चीज़ें हैं उसमें आप अशुद्धियाँ, हिंदी में कहते हैं अशुद्धियाँ, इरर्स, गलतियाँ आप नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कहीं नहीं कटने वाले। जैसे देखो, हिंदी एक इजी लैंग्वेज है, वो इजी तो लर्न याद हो जाती है, और फिर भी बच्चों के नंबर कम आते हैं। वाई? क्योंकि वो मात्राओं में उल्टी सीधी गलतियाँ करते हैं। लेकिन ऐसा ही बिल्कुल इंग्लिश में है। इंग्लिश में आपको ग्रामर अगर अच्छी तरह से आ गई तो देखिए, रिलेटेड टू पैसिव वॉइस, बिल्कुल ग्रामर से, टेंस से रिलेटेड है। टेंस अगर आ गए तो पैसिव वॉइस आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको आएगी। तो उसका जो मेन बेसिक है, बेस, ये आपको प्रिपेयर करना होगा। लेट्स टेक ए पेन एंड पेपर, पेन पेपर ले लें। और अब देखिए, सबसे पहला टेंस अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बताइए पहले टेंस का नाम क्या होता है? गेस इट। नाम होता है, पहले आप कह सकते हैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा, सिंपल प्रेजेंट बोलना है। कोई सोच रहे होंगे प्रेजेंट सिंपल, नो नेवर, कभी प्रेजेंट सिंपल नहीं होता, पास्ट सिंपल नहीं होता, होता है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ऐसे होता है।
अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस अपन लेने जा रहे हैं। सर हम किस टेंस को, किसी भी एक टेंस को, आपको नॉर्मली तो टेंसेस के नेम पता है कि हमें तीन नाम पता है, उनके जो 12 पार्ट हैं वो भी पता है। हम सीधे स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसी एक टेंस को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा? यू लर्न ओनली 2 थिंग्स, 2 चीज़ें आप उसकी अच्छी तरह से लर्न कर लें। कौन सी? एक तो देखिए एडवर्बियल्स एंड कीवर्ड्स इसका नाम है, एक नाम और इसका आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स वो कह सकते हैं। तो हम बार बार इसको कीवर्ड बोलेंगे। इजी नाम है, आराम से ये लेंगे, नाम वही है कि सेम है, सिमिलर वर्ड है, कोई अपन कहेंगे, अपन इसको जो है कीवर्ड्स कहते रहेंगे। दूसरा, अब आप अगर किसी भी टेंस के कीवर्ड याद करते हैं, क्योंकि देखिए जो 12 टाइप्स टेंसेज है ना, सबके पार्ट, उनमें कीवर्ड ही ऐसा होता है जो उस टेंस को फिक्स बता देता है कि ये टेंस इसमें ये वाला है। अब जो है इसमें ये वाले कीवर्ड आप लर्न करते हैं, इसका मतलब आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस कंफर्म हो गया, आप उसको अच्छी तरह से कर लेंगे। तो देखिए राइट टू स्टार्ट, रेडी टू स्टार्ट, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। एंड ऑलवेज, ऑलवेज मीनिंग, देखो मीनिंग तो अर्थ पता होना चाहिए, लेकिन आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको उसको सही करना है, तो मीनिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स, ये वर्ड इसके हैं, मीनिंग भी बताते रहेंगे। ऑलवेज हमेशा, ऑफन प्राय, सेल्डम कभी कभार, रेयरली मुश्किल से, बैरली बमुश्किल, रेगुलरली आपको पता है नियमित रूप से, जनरली सामान्यतः, समटाइम्स कभी कभी, ऑकेजनली, हैबिचुअली, फ्रिक्वेंटली, डेली। सर डेली और ऑलवेज तो सर हमेशा ही होता है, एक ही सेम होता है? बिल्कुल नहीं, सेम इन हिंदी बट डिफरेंट इन इंग्लिश। हाउ, कैसे? देखिए ये जो ऑलवेज होता है ना, यू मस्ट राइट जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट। ऑलवेज आपको सब्जेक्ट के बाद लिखना पड़ेंगे जब आप राइटिंग करेंगे तब। और डेली, सर डेली भी मीनिंग एक नहीं है, मीनिंग एक हो सकता है हिंदी में, लेकिन ये जो डेली वर्ड है ये आपको लिखना होगा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इंग्लिश के सेंटेंस के लास्ट में लिखना होगा कि सर हम इस डेली को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं तो इट विल बी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। इसलिए देखिए जो अंडरलाइन में वर्ड्स कर रहा हूँ, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, रेयरली, बैरली, regularly, generally, sometimes, occasionally, habitually, frequently, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं मस्ट बी राइट जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, ये आपको सब्जेक्ट के बाद लिखे हुए मिलेंगे भी और आपको लिखने भी चाहिए, वहीं पर उनकी जगह है। उसके अलावा जो कीवर्ड हैं वो सारे कीवर्ड आएंगे एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के जस्ट लास्ट में, जैसे डेली, हमेशा। अब ये सीरीज पूरी आपको लर्न रखनी, क्योंकि मैंने 1 by 1 एक एक वर्ड नहीं लिखा है, पूरी कैसे, एवरी टाइम, एवरी डे, तो एवरी के बाद में टाइम आ रहा है, ओके, एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी वीक, एवरी सैटरडे, एवरी मंथ, एवरी अगस्त, एवरी ईयर, ये सारे आ गए। एवरी डिकेड, डिकेड क्या होता है? गैस इट, द टाइम ऑफ 10 ईयर्स, 10 सालों का जो समूह होता है उसको अपन बोलते हैं डिकेड। दशक बोलते हैं हिंदी में। फोर्टनाइट, फोर्टनाइट क्या होता है? फोर्टनाइट होता है पखवाड़ा जो अपन बोलते हैं, यानी पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। डेज ऑफ 15 डेज का जो ग्रुप होता है उसको फोर्टनाइट, पखवाड़ा बोलते हैं। विंटर, एवरी सीजन। अब देखिए ये हो गई पूरी सीरीज एवरी की, एवरी प्लस एनी टाइम, तो इसका मतलब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। वंस ए डे, अब देखिए वंस के बाद नॉट ए, ध्यान रखना इस बात का कि वंस ए डे, अगर वंस अकेला है तो टेंस विल बी चेंज, टेंस चेंज हो जाएगा, और वंस ए डे है लिखा हुआ पूरा साथ में, इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, तब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो वंस ए डे, वंस ए वीक कह सकते हैं, वंस ए मंथ कह सकते हैं, वंस ए ईयर, ऐसा वंस के बाद टाइम होना चाहिए, अकेला वंस नहीं होना चाहिए। देन ट्वाइस और थ्राइस, वंस होता है एक बार, दिन में एक बार, ट्वाइस यानी 2 बार, थ्राइस यानी 3 बार। तो ट्वाइस, थ्राइस, ए डे, ए वीक, ए मंथ, ए ईयर, ये सारी यहाँ तक इसकी सीरीज बन गई, वंस, ट्वाइस और थ्राइस की। उसके बाद बिल्कुल ध्यान देना, ऑन सैटरडेज एस लगा हुआ है, ओके। अगर एस को रिमूव करेंगे तो सर क्या होगा? द टेंस विल बी चेंज, बिल्कुल टेंस चेंज हो जाएगा। ऑन संडेज लिखा हुआ, इसका मतलब वो सिंपल प्रेजेंट है, और एस हटाते ही ये टेंस चेंज हो जाएगा। कौन सा होगा मैं आगे आपको टेंस में बता दूंगा। ऑन मंडे, सारे डे, नेम ऑफ डेज आ गए। इस तरह से ये सारे हो गए इसके फिक्स कीवर्ड्स।
इसी टेंस के। और हाँ, ये भी नोट रखना, आप ये सारे कीवर्ड एक जगह इतने सारे किसी बुक में नहीं पाएंगे, आप केवल यहीं पर सारे कीवर्ड एक ही जगह आपको सब मिल जाएंगे, ये ध्यान रखना। अब देखिए, इंपॉर्टेंट थिंग के बाद एक और मोस्ट चीज आती है जिसको आपको लर्न करना होगा। वो सबसे पहला टाइप सेंटेंस होता है फर्स्ट टाइप अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, हमें यहाँ पर 10th में 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि 5वां सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 5वां होता है WH वर्ड सेंटेंस, वो हमें पढ़ना होगा। तो फर्स्ट टाइप अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए, उसके बाद किसी टेंस में कीवर्ड को लर्न करने के बाद अगर कोई याद आपको करना है तो वो होगा फॉर्मूला। फॉर्मूला इसका क्या है? इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो अफर्मेटिव में जनरली सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी और या फिर क्या होगा विथ फर्स्ट फॉर्म SES and IES प्लस, या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और या फिर सब्जेक्ट के साथ में फर्स्ट फॉर्म S आएगा, ES आएगा, IES, इन तीनों में से कोई एक आ सकता है। देन उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसको भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट। देन एट लास्ट कीवर्ड। जस्ट मैंने आपको अभी बताया था कि कीवर्ड की जो जगह, कीवर्ड की जो जगह हैं वो सेंटेंस के लास्ट में होती है, लेकिन जो अंडरलाइन कीवर्ड्स हैं वो जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लिखने होंगे। इस तरह से सेंटेंस आते हैं। अब देखिए, आपको रूल याद करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को कंफर्म लर्न करने के लिए रूल्स होते हैं और वो रूल्स आपको आने चाहिए, तो वो टेंस आ जाएगा। रूल नंबर फर्स्ट, अब ये क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म एंड उसके साथ SES IES, ये ध्यान रखने के लिए रूल नंबर फर्स्ट कहता है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं I, we, you, they एंड, और क्या होता है बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, पीपल, ऐसे जो प्लूरल। और दूसरा एंड से जुड़े हुए कोई दो नेम, रॉबर्ट एंड जॉन, राम एंड मोहन, जो भी नेम हो एंड से जुड़े होने दो होने चाहिए, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट। उनके साथ हमें लिखना होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या लिखना होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे हम, प्लूरल सब्जेक्ट अगर है तो। एंड देन रूल नंबर सेकंड, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या करना है? तो पहले के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते क्या हैं? वो होते हैं ही, सी, इट एंड एनी वन नेम, कोई भी एक नाम एक होना चाहिए। उसके साथ में हमें क्या करना होगा? फर्स्ट फॉर्म के साथ SES और IES हमें लगाना होगा, तब जाकर हमारा सेंटेंस सही होगा। अब देखिए, मैं आपको पूछूं, बताओ बच्चों, तीनों टेंसेस में सबसे इजी टेंस कौन सा है? गैस इट, अनुमान लगाओ। मैं बताता हूँ, सबसे इजी टेंस होता है पास्ट। सर कैसे? हमने तो सोच लिया था कि प्रेजेंट इजी होता है। नो, कैसे इजी नहीं होता सर? कैसे? ये कैसे हो गया? पास्ट इजी कैसे हो गया? देखिए, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा होता है। यानी सब्जेक्ट केवल कैसा ही हो, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, सेकंड फॉर्म सबके साथ आएगी। अब आप यहाँ देख लीजिए, आपको क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट प्लस या तो आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या फिर उसके साथ एस लगाना पड़ेगा। सिंगुलर है तो ES भी लगा सकते हैं कहीं, और कहीं पर IES लगाना पड़ेगा। तो आप हो गए ना कंफ्यूज कि भाई मैं फर्स्ट फॉर्म लगाऊँ या तो, या नहीं लगाऊँ तो मैं ऐसे लगाऊँ, ES लगाऊँ, IES लगाऊँ। लेकिन आप उसमें सोचिए सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में, तो उसमें क्या होगा? उसमें बिल्कुल नहीं, कोई सब्जेक्ट हो सिंगुलर प्लूरल सबके साथ सेकंड फॉर्म। अब आप आ जाइए पास्ट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इधर आप कंपैरिजन कर लीजिए, सबसे इजी टेंस होगा पास्ट टेंस और सबसे हार्ड टेंस प्रेजेंट के चारों पार्ट, तीनों में से हार्ड है। तो अब हार्ड नहीं है, आप जब पढ़ेंगे तो सब इजी हो जाएगा। देन तो अब देखिए इजी ट्रिक, ये ध्यान रखना जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर का मतलब सिंगल, एक, एस आ रहा है यहाँ पर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस वाली फॉर्म आएगी, वर्ब एस वाली आएगी, ये ध्यान रखना। एग्जाम कंपटीशन एग्जाम्स में क्या होता है? 4 ऑप्शंस दे रखे होते हैं
और मान लो सिंपल प्रेजेंट की कोई फिल इन द ब्लैंक्स आ गई, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब आपको पहचानना है और आपको पता लग गया, यानी कि सब्जेक्ट को पता लगना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लूरल है या सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो अब जब आपको ये पता लग गया सिंगुलर है, और ये ट्रिक लगाना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट में एस आता है, सिंगुलर में एस, और आने वाली वर्ब के साथ में एस वाली जो वर्ब है वो बिल्कुल सही होगी, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद अपन आते हैं इधर कि सर हम ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि वेयर आई ऐड एस, वेयर आई ऐड एस, वेयर आई राइट आई एस, कि सर मैं कहाँ पर एस लिखूं, कहाँ पर ई एस लिखूं, एंड कहाँ पर मैं आई एस लिखूं। उसके लिए रूल आपको फिर से लर्न करना होगा। वेरी इजी, बहुत आसान है। दो वर्ब्स एंड विथ, वो वर्ब जो एंड किससे होती है, ओ सी एच एस एच डबल एस एक्स जेड, वी एड ई एस फॉर सिंगुलर वर्ब। बिल्कुल इजी। देखिए अब जो वर्ब्स ओ से, सी एच से, एस एच से, डबल एस, एक्स और जेड पर खत्म होती है, उससे एंड होती है, उसको सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए हमें उसके साथ ई एस लगाना होगा, तब वो वर्ब सिंगुलर बनेगी। अब जैसे सर कैसे, तो प्लूरल वर्ब कौन सी होती है एंड सिंगुलर, अपन इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं वन बाय वन कैसे होता है। जैसे देखिए गाओ, इट इज गाओ, नॉट गो, इट इज गाओ, गाओ। अब ये देखो जब कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो वो प्लूरल वर्ब है, और अब इसको हमें सिंगुलर बनाना है, तो बनाने के लिए ओ पे एंड हो रही है तो हम इसके साथ ई एस लगाएंगे। अब ये सिंगुलर वर्ब बन गई, गाओस, गाओ, गाओस। नेक्स्ट सी एच, रीच, अभी इट इज प्लूरल, अब ये प्लूरल है, कुछ नहीं लगा हुआ तो प्लूरल है। और अगर हमें सिंगुलर वर्ब बनाना है जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब, तो हम क्या करेंगे, रीचेस, एस लगा देंगे। देन एस एच वॉश, ये लिखा, अभी ये प्लूरल वर्ब है, इसको अगर सिंगुलर बनाने की जरूरत पड़ी जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम लिखेंगे वॉशेस, लिख दिया। फिक्स, किसी काम को निश्चित सुनिश्चित करना, फिक्स, अभी ये प्लूरल है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए फिक्स से लिखना पड़ेगा। और जेड आता है बज, बज कहते हैं मक्खियाँ जो भिन भिनाती है उसको, तो बज, इसको सिंगुलर करने के लिए हमें लिखना होगा बजेस। ये अब देखिए यस, ऐसी जो भी वर्ब्स है जो इन वर्ड्स पे खत्म होती है, ओ पे, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स या जेड पर, उनको अगर हमें सिंगुलर बनाना तो हमें श्योर ई एस लगाना होगा। नेक्स्ट वन रूल लर्न कर लें इसको अच्छी तरह से, एंड राइट, सबसे पहले राइट भी कर लें। रूल नंबर सेकेंड, सो इजी, ये भी बिल्कुल आसान है। वर्ब्स एंड विथ, वो वाली क्रियाएं जो कहाँ पे खत्म होती है, वाई, और बिफोर इट, यानी कि वाई से पहले ए कंसोनेंट। कंसोनेंट तो आपको पता होगा कि ये कंसोनेंट होता क्या है, कंसोनेंट होते हैं स्वर, वॉवल को छोड़कर जो वर्ड बच गए वह है कंसोनेंट। तो वर्ब्स एंड विद वाई, अगर कोई वर्ब वाई पे खत्म होती है, बिफोर इट, इससे बिफोर यानी इससे पहले, ए कंसोनेंट, कोई एक कंसोनेंट है तो वी रिमूव, यानी हम हटा देते हैं किसको, वाई को हमें हटाना होगा। एंड एड, क्या जोड़ेंगे, आई ए एस फॉर सिंगुलर वर्ब। क्या करना होगा, हमें वाई को तो रिमूव मतलब हटाना, इसको हटाना किसको है, वाई को, और एड यानी जोड़ना होगा। क्या करने के लिए, सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए आई एस हमें लगाना होगा। सर कैसे होगा ये, तो अब देखिए इधर और राइट कर लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से, प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब। देखिए कैसे होता है कि जैसे आपने लिखा सेटिस्फाई, वाई पे खत्म हो रही है, एंड हो रहा है, और वाई से पहले एफ क्या है,
एफ इज ए कंसोनेंट, ए कंसोनेंट है। तो अब अभी तो ये प्लूरल है, जब इसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, एस ई एस आई एस नहीं लगा, तो अभी तो ये प्लूरल है। अब हमें इसको करेंगे सिंगुलर, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो अब क्या करना होगा, एस ए टी आई एफ, सेटिस, एफ लगा दिया, वाई रिमूव करना है, ये रूल कहता है तो हटा दिया, आई एस सेटिस्फाइज, जस्टिफाई, ये हुआ प्लूरल, इसको सिंगुलर करने के लिए जस्टिफाइज, जस्टिफाइज, ये कर दिया बिल्कुल, एफ आई ई एस। आप कर लो ट्राई, ऐसे ट्राई, ट्री आर वाई, इसको आप करके यहाँ देखिए, और फ्लाई, एफ एल वाई, सो इजी, इसको यहाँ सिंगुलर बना के देखिए। ये हुए रूल किसके, ई एस और आई ई एस। सर एस का रूल क्या होगा, तो इनके अलावा जो वर्ब्स बच गई वो वर्ब्स हो गई जो है, इनके अलावा जो बची उनके साथ हम लगाएंगे एस लगा देंगे। कोई भी वर्ब हो जो इन पे खत्म नहीं होती है, इस तरह से, जैसे बच्चे क्या होते हैं कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे देखिए कैसे, पी एल ए वाई प्ले है, अब वो क्या करते हैं, इसको हटा के और पी एल ए आई एस कभी कभी कर देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। वाई कि रूल क्या कहता है, कि रूल कहता है कि वाई पे कोई वर्ब एंड हो, तो ये तो एंड तो हो रही है, बट इससे जस्ट पहले होना चाहिए ए कॉन्सोनेंट, जबकि ये क्या है, इट इज वोवल, तो वो रूल यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये रूल काम नहीं कर रहा है, तो हमें यहाँ करना होगा एस लगाना है केवल। तो इन दोनों रूल के अलावा जो वर्ब्स बच गई उनके साथ सिंगुलर बनाने के लिए हमें एस का ऐड करना है, जोड़ना है। इस तरह से आप इसको नोट करें, लर्न करके रखें। अगले वीडियो के अंदर अपन इसके एग्जाम्पल्स और बाकी जो सेंटेंसेस टाइप हैं वो पढ़ेंगे। इससे पहले अब आपको 3 काम कर रहे हैं, देखिए हो गया, सिंपल प्रेजेंट है ना, वो बहुत कुछ हो गया, बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। एक नेगेटिव सेंटेंस है, उसमें आने के बाद वो सारे तीनों और 4 टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वो बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। उससे पहले अब आपको क्या करना है, 3 काम करने हैं। पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद थंब आइकन प्रेस करें, देन इसको शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के लिए, सारी चीज़ें इस पर कीवर्ड्स और सारी चीज़ें उसको इजी और सॉल्व आराम से वो पढ़ सकें। शेयर करें और इन सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, नोट इट एंड लर्न इट। थैंक यू वेरी मच।